अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद जॉइंट्स। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जॉइंट्स और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा ओवरव्यू करने के बाद हम लोग फर्दर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, जॉइंट्स क्या होते हैं? दो बोन्स के दरमियान जो अटैचमेंट पॉइंट होता है जिससे वो कनेक्ट हुई होती हैं, उससे हम लोग कहते हैं जॉइंट्स। अब जॉइंट्स को एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ जॉइंट कैविटी की बेस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक है साइनआर्थरोसिस और एक है डायआर्थरोसिस। साइनआर्थरोसिस वो जॉइंट्स होते हैं जिनमें कैविटी नहीं होती, मतलब कि नॉन कैविटेटेड जॉइंट्स, जबकि जो डायआर्थरोसिस होते हैं वो कैविटेटेड जॉइंट्स होते हैं। अब साइनआर्थरोसिस का हम लोगों ने पढ़ा था, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है फिब्रिस जॉइंट्स में और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में। फिब्रिस जॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी इन डिटेल पढ़ चुके हैं। फाइब्रिस जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो कि फाइब्रिस कनेक्टिव टिश्यूज की हेल्प से बोन्स को आपस में अटैच कर रहे होते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था सुचर्स, सिंडेमोसिस एंड कॉम्फोसिस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो सुचर्स होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? सिर्फ हमारी स्कल्स में। इसके अलावा हम लोग इसकी डिटेल में टाइप्स पढ़ चुके हैं, सिरेट सुचर्स, टेंटिकुलेट सुचर्स, स्क्वैमस सुचर्स वगैरह। नेक्स्ट है सिंडेमोसिस। सिंडेमोसिस भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें जो बोन्स होती हैं वो आपस में फाइब्रस इंटरओसियस लिगामेंट्स के थ्रू आपस में ज्वाइन हुई होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि वैसे बोन टू बोन अटैचमेंट लिगामेंट्स के थ्रू होती है अगर उनमें नैरो स्पेसिंग हो, लेकिन अगर उनमें वाइड स्पेसिंग हो, ज़्यादा स्पेसिंग हो, तो वो फाइब्रस इंटरओसियस लिगामेंट्स के थ्रू आपस में कनेक्ट होती हैं। The last one we have discussed about कॉम्फोसिस। अब कॉम्फोसिस का मैंने बताया था, इसमें क्या होता है? एक सॉकेट होता है जिसमें बोन जाकर फिट हुई होती है। जैसे कि मैंने टीथ की एग्जांपल दी थी, इस तरह से ये हमारा टीथ है जो कि हमारे लोअर जा मतलब कि मैंडिबल में फिट हुआ हुआ है। तो मैंडिबल को हम लोग क्या कहेंगे? सॉकेट, जिसमें हमारा टीथ फिट हुआ हुआ है। And today we will discuss in detail about cartilaginous joints and its classification. अब कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो कि कार्टिलेज की हेल्प से आपस में ज्वाइन हुए थे, मतलब जो दो बोन्स हैं वो आपस में ज्वाइन होनी होंगी, किसकी हेल्प से? कार्टिलेज की हेल्प से। अब कार्टिलेज क्या होता है? ये बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें हमारी क्या चीज प्रेजेंट होती है? सेल्स एंड फाइबर्स। अब सेल कौन से इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, जबकि फाइबर्स इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो सब टाइप्स में। एक हमारे पास है सिनकॉन्ड्रोसिस और एक है सिम्फाइसिस। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस को। सिनकॉन्ड्रोसिस को प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी कहा जाता है और इसके अलावा इसको हाइलिन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी कहा जाता है। अब सिनकॉन्ड्रोसिस क्या होता है? ये टेम्परेरी होते हैं। अब टेम्परेरी का क्या मतलब है कि ये क्या होते हैं? बाय एज क्या होते हैं? ये ओसिफाई हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं और बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इमूवेबल, मतलब कि ये मूव नहीं कर सकते, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये मूवमेंट शो कर सकें। इसके अलावा ये जो जॉइंट्स होती हैं इनके आपस में अटैचमेंट हुई होती है हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है स्कल। अब स्कल की बेस पे क्या होता है? एथमॉइड और स्फिनॉइड बोन्स होती हैं जो कि किसके थ्रू आपस में कनेक्ट हुई होती हैं? हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सिम्फिसिस। सिम्फिसिस में बोन्स किसके थ्रू ज्वाइन हुई होती है? फिब्रोकार्टिलेज के थ्रू। इसमें हम लोगों ने क्या बताया? ये किसके थ्रू ज्वाइन होती है? हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। अब ये जो सिम्फिसिस होते हैं ये लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं, मतलब कि कुछ हद तक मूवमेंट अलाउ कर देते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारी बॉडी के मीडियल प्लेन में। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि मीडियल प्लेन कौन सा होता है हमारी बॉडी का, जो कि हमारी बॉडी को इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड करे, उस प्लेन को क्या कहा जाता है? मीडियल प्लेन। जैसा कि ये एक हमारी बॉडी है, ठीक है। जब इसको इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये कौन सा प्लेन होगा? मीडियन प्लेन। अब इसकी एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है
प्यूबिक बोन। अब प्यूबिक बोन कहाँ पर होती है? हमारी हिप की फ्रंट साइड पर जो बोन होती है उसे कहा जाता है प्यूबिक बोन। अब इस तरह से हमारे पास आ रही है एक प्यूबिक बोन, ठीक है। इसके दरमियान हमारे कौन सा कार्टिलेज होंगे? फिब्रोकार्टिलेजेस। इसके अलावा सिम्फेसिस में उन्होंने एक पॉइंट बताया है कि जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं बोन्स की वो कोटेड हुई होती है हाइलिन कार्टिलेज से। हालांकि हम लोग ऊपर तो बता चुके हैं कि ये फिब्रोकार्टिलेज की हेल्प से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई होती है, फिर यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज कहाँ से आ गया? जैसा कि ये हमारे पास दो बोन्स हैं, ये इनके आर्टिकुलेट एंड है। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड्स को क्या कहा जाता है? आर्टिकुलेट एंड्स। वहां पे जो कार्टिलेजेस होंगे उनको कहा जाएगा आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेस। अब ये बोन है हमारे पास, इसकी जो ये वाला एरिया है यहाँ पर क्या होगा? हाइलिन कार्टिलेज होगा, जबकि जो फिब्रोकार्टिलेज होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जो फिब्रोकार्टिलेज है वो सैंडविच फॉर्म में होता है, मतलब कि वो सैंडविच हुआ है किसके दरमियान? हाइलिन कार्टिलेज के दरमियान। अब प्यूबिक बोन की एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं अगेन। ये हमारे पास प्यूबिक बोन है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होगा? हाइलिन कार्टिलेज, और यहाँ पर क्या होगा? फिब्रोकार्टिलेज। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डायआर्थरोसिस को। डायआर्थरोसिस कौन से जॉइंट्स होते हैं? कैविटेटेड जॉइंट्स, मतलब कि इनमें कैविटी होती है। अब इसमें क्या होता है? दो बोन्स के दरमियान क्या होता है? स्पेस होती है जिसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? साइनोवियल फ्लूइड। अब ये जो डायआर्थरोसिस होते हैं ये फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं करते, जबकि जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं वो कुछ हद तक मूवमेंट अलाउ करते हैं। जबकि जो डायआर्थरोसिस होते हैं वो फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं, मतलब इजीली मूव किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है? जॉइंट कैविटी होती है जिसमें क्या होता है? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन नहीं होने देता, उसे क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। इसके अलावा जो इसमें जॉइंट कैविटी होती है इसमें कुछ फिब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आर्टिकुलेटिंग डिस्क, मेनिसाई और लैब्रा। अब आर्टिकुलेटिंग डिस्क क्या होती है? हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होती है? फिब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होती है, जिसे क्या कहा जाता है? आर्टिकुलेटिंग डिस्क कहा जाता है। अब ये जो आर्टिकुलेटिंग डिस्क है ये बेसिकली एवेस्कुलर होती है, मतलब इसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती, तो जो साइनोवियल फ्लूइड है ये इसकी हेल्प से जो भी न्यूट्रिएंट्स या ब्लड सप्लाई चाहिए होती है तो वो उससे ले रहा होता है। इसके अलावा जो आर्टिकुलेटिंग डिस्क होती है वो एज अ कुशन वर्क करती है, मतलब कि हम जब मूव करते हैं तो फ्रिक्शन नहीं होने देती हमारे जॉइंट्स के दरमियान। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है मेनिसाई। मेनिसाई बेसिकली हमारे दो बोन्स के दरमियान जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी फॉर एग्जांपल थाई बोन है जिसे क्या कहा जाता है? फीमर। इसके अलावा ये हमारी लोअर लेग की बोन है जो कि आ रही है टिबिया। अब इसके दरमियान क्या होते हैं? मेनिसाई प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लैब्रा। अब लैब्रा क्या करते हैं? बेसिकली हमारे सॉकेट की डेप्थ को इंक्रीज कर देता है ताकि जो जॉइंट है या जो बोन है वो इजीली जाकर उसमें फिट हो जाए। We will further continue from here in the next lecture. Hope you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram or in comment section. The link is below in description box. Thank you.